हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जनरली मैंने देखा है क्या होता है कि जनरली पेशेंट फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए ही सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं। यानी जनरली द प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है डे 1 और डे 2 ऑफ मिस पीरियड। ये लोगों को पता नहीं रहता कि हम कब जाए डॉक्टर के पास। तो जनरली इट इज़ एडवाइजेबल दैट इफ़ यू मिस पीरियड डू प्रेगनेंसी टेस्ट एंड गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। सेकेंड मंथ्स में जनरली 7 to 8 वीक्स के बाद ही फीटल कार्डियक एक्टिविटी आती है। सेकेंड मंथ्स में हम सोनोग्राफी भी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं और जनरल डाइट एडवाइस रहता है कि कुछ चीज़ें खानी है, कुछ चीज़ें नहीं खानी है, ये भी पता चलता है। इसलिए सेकेंड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एटलीस्ट at this time you should go to your gynecologist. Hello everyone, I am Dr. Shivaji Naravade, practicing gynecologist at MediPoint Hospital, Chandan Nagar since 20 years. We are running basically a maternity and child care unit. We have delivered more than 5,000 babies, including high risk deliveries and complicated deliveries also. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जेस्टेशनल एज कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जेस्टेशनल एज जनरली सभी जगह यानी सभी डॉक्टर्स वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इज़ कंसिडर्ड एज 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 40 वीक्स। सो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इट इज़ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जनरली इट मैचेस विद द सोनोग्राफी व्हेन योर साइकिल्स आर रेगुलर. So it is the gestational age, but many people confuse it with the ovulation age, क्योंकि कभी ओव्यूलेशन तो डे 1 से कैलकुलेट किया तो डे 14 को ओव्यूलेशन होता है और उसी टाइम कॉन्टैक्ट आया तो प्रेगनेंसी रहता है. जनरली ओव्यूलेशन एज इज 2 वीक्स लेस दैन जेस्टेशनल एज, but for all practical purposes, sonography purposes, we consider gestational age, which is calculated from the first day of the last menstrual period. Let me explain you with the example. Suppose 1st of April को आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर सकते हैं कि पीरियड मिस होने के बाद, यानी 1st of May के बाद. तो जनरली डे 2 को ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. तो आपने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप डॉक्टर के पास आते हैं. लेकिन जब मेरे पास आते हैं तो यू ऑलरेडी इन सेकेंड मंथ्स, बिकॉज द प्रेगनेंसी एज और जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो अभी कैलकुलेट किया तो जनरली 5 वीक्स के करीब हो जाता है, तो इट इज़ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. लेकिन कभी कभी पेशेंट को लगता है, या बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट तो 14 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद आया था, लेकिन एट दैट टाइम देर इज़ ओव्यूलेशन. प्रेगनेंसी जनरली उसी टाइम रुकती है क्योंकि उसी टाइम ओव्यूलेशन होता है, साइकिल रेगुलर होते हैं. तो फिर आपको कभी कभी ये लगता है कि हम 1 अप्रैल से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली सभी जगह जो प्रेगनेंसी एज और जेस्टेशनल एज और फुल टर्म प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एज 40 वीक्स, एंड फॉर ऑल कैलकुलेशन इट इज़ calculated from first day of last menstrual period, that you can tell confidently to the doctor. You cannot tell we cannot identify the ovulation age normally, और कभी ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि वो कई पेशेंट में आगे होता है, कई पेशेंट में पीछे होता है. जो कंफर्म डेट आप बता सकते हो वो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. सो वहाँ से हम जनरली कैलकुलेट करते हैं. इन दिस सेकेंड मंथ जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स must be done. That is, you should visit your doctor, then doctor advises you some diet, some test, and around 7 to 8 weeks we will be doing sonography for confirmation of the pregnancy and also the heartbeat of the baby. And we should confirm the gestational age or pregnancy age at that sonography, which is also called as the dating scan. क्योंकि डेटिंग स्कैन में क्या होता है कि कभी कभी आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं होते, तो फिर सोनोग्राफी का एज और आपका मेंस्ट्रुअल एज डिफरेंट आता है. तो उसी हिसाब से हम फाइनल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं सोनोग्राफी को कोरिलेट करके. इसलिए प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के सेकेंड मंथ में आपको डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है. एक बार प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद, कंफर्म होने के बाद
आपके बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। जनरली ये चेंजेस आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले भी पता हो सकते हैं जब पीरियड मिस होता है। जनरली हम मूवी में तो प्रेगनेंसी कैसे डायग्नोस होता है आपको पता है, एक वोमिटिंग दिखाते हैं और प्रेगनेंसी हुआ डायग्नोस, तो ऐसा भी होता है। स्मेल आता है कुछ कुछ अजीबोगरीब, देन फूड क्रेविंग्स होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है, वोमिटिंग होता है। ये सब चेंजेस नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। जनरली चेंजेस विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ, सो इसलिए उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। सिकनेस यानी क्या होता है कि वीकनेस लगता है, आपको नौसिया जैसा फीलिंग होता है, बहुत सारे चीज़ों का स्मेल आने लगता है, बहुत बार वोमिटिंग भी होता है। जनरली ये मॉर्निंग सिकनेस 90 to 95% पेशेंट में प्रेगनेंसी में रहता ही है। जनरली ये मॉर्निंग सिकनेस कंटिन्यू होता है फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर 3 months बॉडी अडॉप्ट टू हार्मोनल चेंजेस एंड इट विल डिक्रीज। Second months of pregnancy, folic acid supplement is required because folic acid is required for the formation of DNA and the cells of the body. Other supplement generally in first 3 months are avoided or should be avoided. If required, vomiting का टैबलेट डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इट इज़ अल्सो बेनिफिट वर्सेस रिस्क। इफ़ वोमिटिंग ज़्यादा है तो ही वो टैबलेट लेना चाहिए, नहीं तो जनरली अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, क्योंकि यही मंथ में बेबी में जान आ जाती है, हार्ट बीट अपीयर हो जाते हैं, सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट मंथ रहता है। सो एट 7 to 8 weeks हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में हमें हार्ट बीट क्लियरली दिखाई देता है, तो उसी हिसाब से फिर प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो जाता है और लाइव प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है। Now let me give you few tips for the second months of pregnancy. Most important are 3 things: rest, hydration and nutrition. You should get adequate rest. बहुत सारा पानी पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और थिर्डली न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। आपका जो रूटीन डाइट है उसमें आपको पता है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी कभी बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि फूड क्रेविंग्स रहता है, यानी बाहर का खाने का मन होता है, पानी पूरी खाना है, चाइनीज़ खाना है। आई थिंक इट शुड बी जनरली अवॉइडेड, बिकॉज कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है हाइजीन रिस्क। उसमें इफ़ हाइजीनिक नहीं रहेगा तो कुछ इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक देना पड़ा या बाकी कुछ पेन किलर देना पड़ा, फीवर मेडिसिन देना पड़ा, तो इट इज़ रिस्क। सेकेंडली, आपको बहुत ही क्रेविंग है तो किसी हाइजीनिक रेस्टोरेंट में जाके आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन जनरली मेरे ख्याल से चाइनीज़ फूड तो अवॉइड ही करना चाहिए। यू शुड स्टिक टू हेल्दी इंडियन डाइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब आपका सेकेंड प्रेगनेंसी है और पहला बच्चा भी छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग 100% स्टॉप करना चाहिए। धीरे धीरे करो, एक 15 या मैक्सिमम 1 month। बेबी को पास में लेना थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ से फिर भी हार्मोनल स्टिमुलेशन हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं। होप आई हैव एड्रेस्ड मेनी थिंग्स ऑफ सेकेंड मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, बट आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।